नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मुकुंदलम कुंदराज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः काहे आते भये अरहंतादि महान। कोई बच्चा अगर रोने लगे, ले जाओ इसको, उसकी माँ से कहते कि बच्चे से कहते हो? अरे माँ जाएगी तो बच्चा जाएगा, बच्चा जाएगा तो रोना जाएगा। एक बार कहा, भाई बेटे चुप कर लो इसको, और फिर अब चुप नहीं हुआ, भाई ले जाओ इसको, अब वो नहीं सुनने देगा, खत्म मामला। बच्चे से तो कुछ नहीं कहोगे आप, क्या बच्चे से कहोगे? अरे हमारे यहाँ कहावत है, चोर को नहीं चोर की माँ को मारो, जो चोर पैदा ही ना हो। एक जज साहब थे, एक ने चोरी करके आया अदालत में। अब सोचने लगे क्या करें, चोर को सजा कुछ कर दी और फिर जितने लोग खड़े थे उनको सजा की। तुमने चोरी करने के लिए मजबूर क्यों किया उसको? भोजन पान की जरूरत नहीं है भाई, साधर्मी को साधर्मी का सहयोग करना चाहिए। तुमने चोरी के लिए मजबूर क्यों किया? ऐसा क्यों वातावरण बनाया जिसके लिए उसको चोरी करनी पड़े? अरे ये संस्कार रहना चाहिए। हमें पैसा चाहिए, ऐसा पैसा नहीं चाहिए चोरी से आए, न्याय से कमाए। श्रावकाचार की बात है ये, श्रावकों की, मुनराजों की तो पैसे ही नहीं है, उन्हें तो पैसे ही नहीं चाहिए। श्रावकों की बात है ये। मैं देव और पुरुषार्थ से उद्यम करूंगा, कमा करके लाएं, मेरा हिस्सा हो सो मुझे दे देना, बाद बाकी तुम जानो। लेकिन भगवान जिनेंद्र देव का दुर्लभ जिन धर्म हमने प्राप्त किया है, अब तुम्हारे लिए अन्याय नीति नहीं करेंगे, और तुम भी ऐसा कोई काम न करो जिससे हमारा धर्म बिगड़े। धर्म बिगड़े माने श्रद्धान बिगड़ जाए, संकलेश हो जाए, क्या करें भैया? पृथकत विलसंतम, चैतन्य के विलास को देखो। आत्मा का विलास पृथक, अलग है। विलास है उसका आत्मा का, माने आत्मा का आनंदमय है, और उसका परिणमन का स्वभाव भी कैसा है? आनंद रूप परिणमन करना ही जीव का स्वभाव है। जीव का स्वभाव दुखी होना नहीं। जीव का स्वभाव दुखी होना नहीं है। जो दुखी होता है वह जीव नहीं है। धवला में एक चर्चा आई है, जीवो मंगलम, बताया? जीवो मंगलम, जीव मंगल स्वरूप है। प्रश्न उठाया, महाराज अगर आप जीव मंगल स्वरूप कहोगे तो मिथ्या दृष्टि का जीव भी मंगल हो जाएगा? कि यही तो हम कहना चाहते हैं, परंतु तुम्हें जो शंका है वह निर्मूल है। तुम्हारी भ्रांति है। मिथ्या दृष्टि का जीव मंगल है, मिथ्या दृष्टि मंगल नहीं है। क्यों? मिथ्या दृष्टि अपने को जीव ही का मान रहा है। जीव का काहे के जीव हैं?
परमार्थ है। ऐसे ही यहाँ तक हम कह रहे आपसे, जीव दुखी नहीं होता, जीव में दुख नहीं होता, जीव से दुख नहीं होता, जीव के लिए दुख नहीं है। जो जीव को भूलता है वह दुखी होता है। अरे जीव की बात तो बहुत दूर है, जीव तो दुखी होता ही नहीं है, दुख प्रवेश उसमें करता ही नहीं है, लेकिन जो जीव को भूलता है वह दुखी होता है। जो अपने को जीव जानता है वह भी दुखी नहीं। तुम ये सोचते रहो कि हमारी तिजोरी भरी है और हम दुखी हैं, दरिद्र हैं, दो बातें कैसे हो जाएंगी? कैसी चोरी हो गई? कछु नहीं, उसको भरी तिजोरी दिखाई दे रही है, भरी तिजोरी दिखाई दे रही है। अब वो दरिद्र कैसे माने अपने को, नुकसान कैसे माने? नफा नुकसान की भी परिभाषा तुम्हें नहीं मालूम अभी तो। परिणामों का नुकसान, लोग कहते हैं जो धंधा करते हैं उसी में नुकसान होता है, हम कहते हैं नुकसान का ही धंधा करते हो। जिससे लाभ होता है वह धंधा ही तुम नहीं जानते, लाभ ही लाभ है। कल से तुम भगवान की भक्ति करना, अब नुकसान हो जाए तो हमसे कहना। कुछ आप दुकान पे हो जाए, अरे दुकान पे हो जाए बात हम नहीं कह रहे, तुम्हारा नुकसान हो दुकान पर, परिणाम से देखना तुम्हारे चित्त में शांति होगी। और तुम जब भगवान की भक्ति करोगे और फिर नुकसान होगा तब तुम्हारी बात अलग होगी, तब तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, तुम्हारे चित्त में शांतता रहेगी। ये असाधा का उदय है, कोई बात नहीं। और तब तुम बाहर के नुकसान नफा को भी भली प्रकार से समझ पाओगे। एक सेठ जी थे, दीपावली का दिन था, खाते वही लिखे जा रहे थे, मुनीम अपना हिसाब मिला रहे थे। मुनीम को चिंता हो गई धर्मादा की। अब पूछा सेठ जी से, सेठ जी इस वर्ष तो 50,000 का नुकसान है, धर्मादा क्या करें? नुकसान है? बोले 5,000 का धर्मादा निकाल दो। बोले साहब नुकसान है, नफा नहीं है। बोले इसीलिए तो हम कह रहे हैं, हम अच्छी तरह सुन रहे हैं। नुकसान कहाँ हुआ है पहले? ये बिजली कार को चल रही है, बंद कर। ये खटका खुला रह गया इसलिए बिजली जल रही है। और नुकसान तुम्हारा दुकान में इसलिए हुआ, तुम्हारा नुकसान परिणाम में हुआ है। दान पुण्य नहीं करके आए हो, दान पुण्य नहीं करके आए हो तभी तो नुकसान हो रहा है। दान पुण्य किया होता तो नुकसान कैसे होता? एक बार फिर सेठ जी बोले, सुनो मुनीम जी, ये बताओ काय का नुकसान? अभी नंगे पैदा भए थे, अभी तो खाने को रोटी मिल रही है, और रोटी नहीं घी मिल रहा है, पीने को दूध मिल रहा है, और तुम कह रहे नुकसान है। एक कल्पना कर लिया है तुमने, कम हो गए 2 लाख नुकसान, नफा हो गया, और 50,000 नुकसान हो गया। अरे जिसको देख करके तुम नुकसान समझ रहे हो वह अपना ही नहीं है। आत्मा के गुण, अनंत गुण बिखर करके कभी अलग नहीं होते। अनादिकाल से जीव ने नुकसान का धंधा किया है, परंतु वह नुकसान एक समय की परिणति में हुआ है। स्वभाव में क्या नुकसान हुआ? और संकलित परिणाम करे वो ज्यादा नुकसान है। हाय मर गए, हाय मर गए, हाय मर गए। अरे भाई सोचो तो सही, मर जाते तो तुम रोता कौन? मुर्दा तो नहीं रोता। कौन रोता है? मुर्दा रोता नहीं है,
और समझदार ज्ञानी रोता नहीं है। रोता कौन है? जो मुर्दा को अपना मानता है। भैया चला गया, चाचा चले गए, चले गए, चले और गए, गए ना, अब जान दे ना, तुम अपने बच्चे को बचा ले, वे कुछ तुम्हारा तो नहीं ले गए। एक राहगीर आया, शाम का समय था, साहब गाड़ी चूक गई है और रुकने हैं रात भर। अच्छा भैया, ये कमरे में रुक जाओ, सवेरे भोजन करके जाइयो, ध्यान रखियो, देखी आएगी। अरे देखी नहीं आएगी, हम अब ही कह देते हैं, अब तुम रात में अब नहीं खाओगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन सवेरे भोजन करके जाना। उसे रुकना था, बेचारे चुप रह गया और बस वह ठहर गया। सवेरे ही उसने 4 बजे ही उठा और उठ करके चल दिया, काऊ खबर नहीं पड़ी। घर धनी बाहर आया, उसने कमरा देखा, घड़ी जहाँ की तहाँ लगी है, बल्ब जहाँ का तहाँ लगा है, तखत जहाँ का तहाँ पड़ा है, बिस्तर जहाँ के तहाँ पड़े। केवल राहगीर पथिक चला गया। अब कोई रोने बैठ रहा है, वो चला गया। अरे अपनों का लेगा वो, अपनों तो कछ नहीं ले, घड़ी जहाँ की तहाँ लगी, ये बिस्तर जहाँ की तहाँ बिछे, एक सीख नहीं ले गया वो तुम्हारा। जब चले गए तो तुम्हारा क्या ले गए ये सोचो। तुम हमारा सब कछु चैन ले गए। अरे चैन तुमने मान लिया था ना, अब उनके सामने लापरवाही है, आनंद से अपने चाह कछु कर रहे हैं, न पूछ रहे, न सुन रहे, न समझ रहे हैं। तुमने एक कल्पना कर रखी, इसलिए चैन चला गया, नहीं तो चैन कहाँ से चला जाता। अगर उनके सामने ही ये स्थिति स्वीकार कर लेते कि एक दिन इनका वियोग होगा, इनकी रहती रहती समझ लेना चाहिए, तो काय की बेचैनी। एक राजा निसंतान मर गया, मत जान दे। अराजकता फैलाने की बात नहीं है। मंत्रिमंडल ने तय किया राजा भी बन जाए और राज्य पर कब्जा भी न हो पाए, तो 1 साल के लिए राजा बनाते और 1 साल बाद उसे जंगल में छोड़वा देते। संयोग की बात, एक दिन समझदार एक राजा बना, कई साल हो गए ऐसे, समझदार राजा बना और जैसे ही राजा बना उसने आदेश प्रसारित कर दिया, क्या नदी पार जंगल है उसको साफ कराया, वहां बढ़िया बढ़िया बस्ती बसाई जाए, महल बसाया, वहां ये काम किया जाए, हॉस्पिटल बनाओ, विद्यालय बनाओ, मंदिर बनाओ, धर्मशाला बनाओ, इससे भी ज्यादा सुंदर और व्यवस्थित। अब दोनों 1 साल पूरी हो गई, अब कहाँ छुड़वाए? मंत्रिमंडल उसको छुड़वाए कहाँ? जंगल तो है ही नहीं। जिस जंगल में उसे छुड़वा देते थे, राजा को दिमाग में आ गई, अरे वो जंगल ही साफ कर दो। समझ गए? जंगल साफ कर ले। अरे शरीर जब तक छोड़ेगा तब तक तुम शरीर में एकत्व बुद्धि छोड़ दो, पृथगत विलक्षणतम। और ये कोई कठिन बात नहीं है। देखो शरीर तुम्हारी बस की बात नहीं है, छूट जाए। आयु काल जब तक है, रोज माला फेरे, भगवान उठा ले उठा ले उठा ले, वो शरीर नहीं छूट रहा। और अगर आयु नहीं है तो खूब चिल्लाओ, बचा ले बचा ले बचा ले, कोई नहीं बचाने वाला। तू आयु तो देता नहीं,
तू आयु तो हरता नहीं, वो आयु तो देता नहीं, वो आयु तो हरता नहीं। अब कैसे मरण जीवन करेगा? शरीर तुम्हारा छूट जाए ये तुम्हारी बस की बात नहीं है, लेकिन शरीर का मौत छूट जाए ये तुम्हारी बस की बात है, तुम्हारे पुरुषार्थ की बात है। पुण्य के उदय में संपदा नहीं आए ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। आएगी, आएगी, अपने आप आएगी। उसका खूब सदुपयोग करो, भेद ज्ञान रखो। ये नहीं है अब नहीं आए, हम तो चाहते हैं नहीं आए। अरे तुम्हारे चाहने से क्या होगा, वो तो आएगी। लेकिन आइए, दोनों हाथ उड़ीजिए। नाव में अगर छिद्र होगा तो पानी तो आएगा, उसे उलीचो और उलीचने से पहले छिद्र बंद कर दो। वहां छिद्र बंद कर दिया। आपने पढ़ा होगा, कर्णन योग का विषय है, पुण्य का संक्रमण अनुभाग का शुद्धोपयोग से भी नहीं होता। पुण्य का संक्रमण अनुभाग का शुद्धोपयोग से भी नहीं हुआ, न अपकर्षण होगा। उत्कर्षण ऊपर ऊपर बढ़ती जाती विशुद्धता। वीतरागी उन्हें छोड़ेगा, वे वीतरागी को पकड़े रहे तब तक जब तक भगवान का शरीर रहता है, तब तक योग निरोध नहीं होता, समुषण जैसी विभूति रहती है। पुराण पढ़े होंगे आपने, कोई दृष्टांत ऐसा बताओ सम्यक दर्शन के बाद किसी की विभूति घटी हो। सम्यक दर्शन के बाद किसी की विभूति घटी हो तो बताओ। अरे विभूति तो तब घटेगी जब पुण्य घटेगा। ज्ञान तो तब घटेगा जब विनय घटेगी। पंचम काल के जीवों में विनय कम हो गई तो कम होगी। काल को आश्चर्य करते हो, शास्त्र में पहले ही लिखा है, पंचम काल के शिष्य और पुत्र विनय रहित होंगे, आज्ञालोपी होंगे, नहीं मानेंगे। तो तुम खेल खिन्न मत होना, ये और पढ़ लेना शास्त्र में। उनकी होनहार का विचार करके समता रखना, अपने परिणाम चढ़ने का उपाय रखना, नहीं मानेंगे। हम कह रहे चौथे काल की बात कह रहे हैं हम, पंचम काल की नहीं। चार दत्त नहीं आया तो नहीं आया, तो क्या कर लें? चार दत्त उस देहरी के बाहर पांव नहीं निकाला, नहीं आया घर पर तो नहीं आया। क्यों? मरे की खबर सुन के नहीं आओ, तुम ही दाह संस्कार कर देना, तुम घर के आदमी। अरे कैसी बातें कर दो, लड़के होते हुए भी मुनीम करे, तुम ही चलो बेटा। केवल शब्दों से कहा नहीं, पूरा नाटक किया, स्वांग बनाया, रोए, लेकिन नहीं आया तो नहीं आया। लेकिन ऐसी स्थिति को भी सुन करके, पढ़ करके, देख करके चार दत्त के पिता ने निर्णय बदल दिया। अरे पुत्र न आने के लिए स्वतंत्र है तो मैं भी दीक्षा लेने के लिए। चार दत्त की मां बोली थोड़े दिन और इंतजार कर लो। अब इंतजार ही करते रहे हैं। पुत्र की प्रतीक्षा मैं करता रहा हूं और मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही है, कल्याण कब करूंगा? ठीक है, तुम पुत्र है, उसकी प्रतीक्षा करो, हमें कोई अपेक्षा नहीं है। तुम्हारा मोह नहीं घटा तो तुम रहो तुम अपने बाल बच्चों के पास रहो, हमें अपना कल्याण करना, हम तो सत्समागम में रहेंगे। यहां रहना तुम्हारी मजबूरी नहीं है,
लड़की का विवाह नहीं हुआ, लड़के छोटे हैं, घर कच्चा है, फलाना है, चलो लोक व्यवहार से समझ लो। लेकिन ये सब जिम्मेदारी हो गई। लड़के के विवाह हो गए, लड़के अपना काम व्यापार करने लगे, और अब कोई मजबूरी तो है नहीं। अब अगर रुकते हैं तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी अज्ञानता है, तुम्हारा मोह है। आप कहोगे क्या करें, वो पत्नी नहीं मान रही। हम पत्नी नहीं मान रही कि तुमने मान रही? सही बताना। ते कले कौन करे? अरे कले की क्या बात है? तुम्हें नहीं मिले, नहीं तुम्हारा मोह छूटा तो तुम रहो अपने आराम से बाल बच्चों के साथ। हम क्या करें? हमें तो अपना कल्याण करना है। एक दृढ़ संकल्प हो तो रोक नहीं पाएगा, और दृढ़ संकल्प नहीं हो, अपनी खुद ही धीरे हो तो फिर सोचो प्रद्युम्न कुमार की स्त्री ने क्या कहा था, अगर तुम्हें वैराग्य हुआ तो यहाँ क्यों आए हो? वैराग्य हुआ तो गुरु के पास जाओ। नहीं आया चाहत तो नहीं आया। लोगों को कभी इनकी कसाय की तीव्रता भी लग सकती है, हम उसे साथ देते थोड़ा सा, कुछ संकोच भी था, कुछ लज्जा भी थी। कहाँ तो विद्या का व्यसनी, शास्त्र के अध्ययन में लगा रहने वाला, और कहाँ वेश्या के यहाँ पड़ गया, फंस गया। तो अब शर्म भी लग रही है, अब का मुंह दिखाएं? तुम ही चलिए, अब का मुंह दिखाएं? तीव्र कसाई और भद्र परिणामी में ये अंतर है। भद्र परिणामी सोचता है कोई क्या कहे वो, और तीव्र कसाई कोई क्या करे वो, बैठे रहे अपने, हमें क्या लेने। तीव्र कसाई व्यक्ति सोचेगा कोई क्या करे वो, क्या कर ले वो, हम अपना समाज बना लेंगे, अपना ग्रुप बना लेंगे, अपनी सेट बना लेंगे। अरे तुम अपना अपना तो बना लोगे, अपना भी अपने हुए ना अपने को पहचान पाओगे। अपने को पहचानो, अपनी आराधना करके बताओ, तब मालूम बात तुम्हें। कसाय करने में पुरुषार्थ है, कसाय रोकने में पुरुषार्थ है। गुस्सा तो बहुत आई, लेकिन रुक गए वहां पुरुषार्थ हुआ शुरू के कसाय के अनुसार पर्ण गए, वहां क्रोध हुआ। जल की लकड़ियां उठा फेंकी चूल्हे में से, और माते लगी माते। इसमें पुरुषार्थ है। अरे गुस्सा भी आ गई तो कहीं आंख में न लग जाए, ये विवेक साथ में बना रहना चाहिए। धंधा करो, धंधा करने बिना सेवक की कहाँ गुजर है भैया। पंच भोग भूमि में थोड़े ही हो तुम, स्वर्ग में थोड़े ही हो। लेकिन धंधा करना अगर मजबूरी है तो अंधा होना जरूरी है। मैं क्यों, विवेकी रहना जरूरी। धंधे में अंधे मत हो जाओ, धर्म कार्य को छोड़ करके उसी में लग जाओ, रचपच जाओ, वैसे नहीं। बीज राख फल भोगवे। अरे सामान्य किसान भी बीज को रख करके फल को भोगता है, तुम बीज समेत ही भोग रहे हो। शावकाचार्य की ये शिक्षा ध्यान रखना, नवीन उपार्जन का त्याग कर देना। अगर अपने को जरूरत नहीं है तो काम छोड़िए, क्या करना है। छोड़ोगे ही तो साथ तो ले नहीं जाओगे। नवीन उपार्जन का त्याग कर देना, और जो अपना समय बचाया वह सेवा में लगाओ, साधना में लगाओ। मन नहीं लगा जो बहानेबाजी मत करो, मन लगाए तो लगे। टोटरमल जी कहते मन लगाए तो लगे, उपयोग लगाए तो लगे।
ये मत सोचो मन नहीं लगता, पहले ही से लग जाए मन। अरे पहले दिन तो एडमिशन करा के आ तो बच्चा को उसका भी मन नहीं लगता। ये कोई बात रही, फिर बाद में समझ में आ जाती है ये पढ़ाई जरूरी है तो उसको मन लगने लगता। तो पहले दिन तुम्हारा स्वाध्याय मन नहीं लगे तो घबरा क्यों गए? जब समझ में आ जाएगा स्वाध्याय बिना कल्याण नहीं है तो मन लगने लगेगा। ये संसार की तो ऐसी स्थिति है। धंधे में नुकसान नहीं है, नुकसान का धंधा है। तुम सोच रहे धंधे में नुकसान हो रहा हो, अरे नुकसान का धंधा कर रहे हो। पैसा का नुकसान एक नंबर, दूसरा अपने परिणाम का नुकसान देख रहे हो, संकलित परिणाम कर रहे, वो नुकसान का धंधा है कि नहीं? वह नुकसान तुम्हारा संकलित परिणामों का भी परिणाम में हुआ है। सोचो जब अंजन निरंजन हो सकता है तो हम कल्याण क्यों नहीं कर सकते? अंजन जब निरंजन हो सकता है तो अंजन चोर से ज्यादा बड़ा पाप किया है तुमने। उसमें लिप्त हुए क्या कर रहे हो? अंजन जो जैसा अपराधी भी नहीं है और अंजन जैसा पुरुषार्थी भी होना कठिन। क्या समझ रहे हो? देखो कैसी अवस्था, कोई पकड़ न लेवे इसलिए भगा चला जा रहा है, और जाकर के देखा जी छींको लगो है, और जी माली उतरता है चढ़ता है। क्या है? क्यों भैया कि आकाशगामी विद्या सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन ऊपर जाते हैं नीचे देखते तो डर लग गया, शंका हो जाती है कि कहूँ सेठ झूठा बोला होगा तो मुफ्त मत जाएंगे। बोले क्या करता है सेठ? अन्यथावादी हो सकता है? सेठ वचन प्रमाणम, ला हमें दे मंत्र। और मंत्र उसने लिया और ऊपर चढ़ गया और मंत्र भूल गया। अब वो कहे तो आड़म ताड़म कछु नहीं जाना, हम नहीं जानते। लेकिन उस हालत में भी सेठ वचन प्रमाण। जब सेठ के वचनों का प्रमाण करने से आकाशगामी विद्या सिद्ध हो गई तो तुम्हारी बुद्धि कितनी कमजोर हो, गुरु के वचन को प्रमाण करोगे, जिन वचन को प्रमाण करोगे तो तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा। और जब सम्यक दर्शन हो गया उससे चोर को नहीं, चोरी छोड़ देने वाले अंजन को, ये तो भूत ने गमनाई से उसे चोर कहा है। उसको सम्यक दर्शन जब हुआ तो निर्वांछकता अंग आ गया, निशंकित अंग तो देख लिया तुमने, निर्वांछक अंग आ गया, आकाशगामी विद्या सिद्ध हो गई। बोले बताओ हमारे लिए क्या आ गया? क्या कछनू सेठ के पास ले चलो, और कोई वांछा नहीं। इस विद्या के बल से पूजने की वांछा नहीं है, इस विद्या से लौकिक प्रयोजन की वांछा नहीं है। इस विद्या को प्राप्त करने के बाद भी जिसकी कृपा से विद्या मिली है उसी के पास ले चलो, निर्वांछक। और जब सेठ ने उसे समझाया तो सेठ गुरु के पास ले गए, दीक्षा ली। जब दीक्षा ली तो कूक आ गए, 100 चूहा मार बिगड़ी आज को चली। ये बेई हैं, कितनी डकैती डाली, कितनी चोरी करी, अब सब इतने पाप करके अब धर्म करवे चली हैं। तो अब क्या करोगे? वे बिना करे हो जाएंगे? अरे उनसे बंद हो जो गया है उसकी भी निर्जराई तो करनी है, और निर्जरा का उपाय भी तो तप ही है, और क्या है। हम आपसे बार बार कहते, बच्चों से तो विशेष रूप से कहेंगे, भैया कितना ही बड़ा अपराध हो जाए कभी गुरुजनों से छिपाना भी नहीं और डर करके भागना भी नहीं। कितना ही बड़ा अपराध हो जाए तो भी
गुरजनों को गुरजन समझने वाले के लिए शरण ही है, अशरण नहीं है। शास्त्र का वचन है ये। ज्ञान की महाशरण को प्राप्त मुनिजन कहीं अशरण नहीं होते और ज्ञान से रहित जीवों को कहीं शरण नहीं। प्रतिगत बिल संतम, देखो तो सही, वैसे ही थोड़ी हमारी शक्ल देख रहे हो, यहां थोड़ा ही है। प्रतिगत बिल संतम, अरे भगवंत जिसे देख रहे हैं वह देखने लायक है। भगवंत को देखना ये तो हमारा उपचार है, व्यवहार है, और सो भी भक्ति भाव से, एकाग्र भाव से देखना। कैसे? दृष्ट्वा भवंत मनवेश विलोकनीयम। अभी तो पहले नंबर की बात है, भगवान को एकाग्र होकर के देखने की। अब दूसरे नंबर पर आगे चलो। पहली सीढ़ी है, अंतिम सीढ़ी नहीं है ये। भगवान जिसे देख रहे हैं उसे देख। वो कैसा है? पृथगत बिल संतम, पृथक रह करके अपना परिणमन कर रहा है और आनंदमय सदा काल रहना उसका स्वभाव है। जीव का स्वभाव जानना। अरे अध्यात्म पढ़ो, जीव का स्वभाव अपने को जानना। जीव का स्वभाव जानना सत्ता की बात है, लेकिन ज्ञानी का स्वभाव अपने को जानना। अगर जानना नहीं हो रहा है तो कोई जीव ही नहीं है, और अपने को नहीं जान रहा है तो कैसा जीव है ये? अगर जानना ही नहीं हो रहा, कोई हलन चलन कुछ नहीं है, जानना फन, तो ये समझ लेना जीव ही नहीं है, जीव निकल गया, मुर्दा रह गया। और जीव को नहीं जाना तो समझ लो अज्ञानी है। यह जीव तब तक अज्ञानी है जब तक अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं जानता। प्रतिगत बिल संतम, विचारना घंटे की झंकार की तरह गूंजती रहे। क्या? जिनेश्वर देव की वाणी की गूंज मेरे गूंजती रहे दिन रात रे। वाणी की गूंज के वाणी में आए हुए उपादेय रूप शुद्धात्मा की गूंज गूंजती रहे। ओ प्रतिगत गुरु संतम, बस इतना ही पढ़ लो, बहुत है। इतना स्वाध्याय पर्याप्त है। एक बाल्टी पानी का पशु थोड़ा ही हो, एक गिलास पानी बहुत है, एक लोटा पानी बहुत है। क्या एक बाल्टी ले आओ? इतना स्वाध्याय बहुत है। दिन भर स्वाध्याय करते रहो तो दिन भर शास्त्र पढ़ते बीतता होगा उनको, अभिचरण ज्ञान उपयोग होगा। अरे भाई, शास्त्र तो जितना पढ़ पाएंगे उतना पढ़ेंगे। शास्त्र के कहे हुए तत्वों का बारंबार विचार करना, ये भी स्वाध्याय है। लेकिन ये ही स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय तो हम 24 घंटा करते रहते हैं। बोले भैया, ये नुआनी खोल करके नहीं देगी और तुम कह रहे स्वाध्याय हम 24 घंटा करते रहते हैं। नहीं, छल ग्रहण मत करना। छलग्राही श्रोता, हटग्राही श्रोता जिन वाणी के सुनने का पात्र भी नहीं होता। प्रतिगत बिल संतम, हम सोच रहे थे इसके कारण से इसका परिणमन, इसके कारण से इसका परिणमन, इसके कारण से इसका सुख, इसके कारण से इसका सुख। अरे रे प्रभु, पृथगत बिल संतम, पृथक ही विलास हुआ है। और विलास विकार नहीं, विलास। आनंदमय क्रिया को, परिणमन को विलास कहेंगे।
और खोटे को विकार कहेंगे, चिद विकार, चिद विलास, अंतर हो गया तुम। पथगत बिल संतम, जो हम चाहते सोई मिल गया। अरे वो भीतर बिलस रहा है, लड़का भीतर खेल रहा है और बाहर ढूंढते फिर रहे, कैसे मिलेगा? आत्मा भीतर बिलास रहा है, अपना आनंदमय परिणमन कर रहा है, और हम बाहर ढूंढ रहे सुख। अरे सुखी कसाय से हुए ऐसा नहीं, ये भी उपचार का कथन है। सच पूछो तो दुखी मानना ही कसा है। अपने को दुखी मान लिया है, यही कसा है, यही मोह है। हम मोह से दुखी हैं। अरे इसका भी अर्थ नहीं समझे तुम। मोह से दुखी है माने परद्रव्य के कारण दुखी नहीं है, इसके लिए कहा गया। पंचों को इसलिए बैठा लेते हैं बंटवारा करते समय कि कोई अन्याय ऊंची नीची नहीं हो जाए। बाद में कौन पंच करते देंगे? लेकिन डेढ़ अकल मत लगा ना, तो फिर पंचन की क्या जरूरत है? तो तुम लड़ मरोगे, ताकि जरूरत है। अगर नहीं लड़ मरो तो कोई जरूरत नहीं। वास्तव में सही बात है। सैकड़ों लोगों का बंटवारा भी कदाचित हो जाए तो ऐसे हो जाता पता नहीं पड़े पड़ोसी के न्यारे हो गए। कब हो गए? कब हो गए ये पूछना पड़ता है उसे। और सैकड़ों भैया रोज की लड़ाई काय कुछ कर रहे हैं? पंचायत बैठा रहे हो, पंच बैठ जाओ। पंच परमेष्ठियों को बीच में इसलिए लेना है कि हम विवाद में न पड़ जाए, अपनी कल्पनाओं में न उलझ जाए, विपरीतता न छाया है, प्रामाणिकता बनी रहे, मर्यादा बनी रहे। समझ गए? पंच परमेष्ठियों की भी और हमारी भी मर्यादा को हम समझ जाए और स्वीकार कर लें सहज भाव से। ऐसों की पंचायत नहीं उठेगी कभी। पंचन की बात सिर माथे पनारो यही निकले, वो नहीं निकले, वो नहीं मिले। आत्मा करता नहीं है, अकर्ता है। इतनी गहरी बैठ गई कर्तापन कहते कहते। हाँ बात तो ठीक है, व्यवहार की है। और वो अरे तो व्यवहार की तो सत्यार्थ थोड़ी हो गई सर्वथा। उसका प्रयोजन भी तो समझ लो और प्रयोजन भी साध लो और विचार करो। तुम अगर तुम्हें ज्ञान है, विचार शक्ति है, तो तुम विचार करो। अगर आत्मा श्रद्धा करता हो तो तुम्हारे परिणमन को कौन करेगा? तुम्हें सम्यक दर्शन कौन दे देगा? हम दे देंगे का? कि शास्त्र दे देंगे? कि मंदिर देगा? और यह परिणमति स कर्ता। अकर्ता फिर क्यों कहा? कि अकर्ता भी इसलिए कहा है जैसा तुम अकर्ता कर्ता मानते हो वैसा करता नहीं। जैसा तुम अकर्ता मानते हो वैसा करता भी नहीं है। तुम्हारी दोनों बातें झूठी हैं, इनका दोनों बातें सच्ची हैं। ये स्वादवादी हैं, तुम स्वादवादी हो। जगत के झूठे स्वादों में पड़े हो, न तुम्हें काऊ की पता नहीं। तुम तो बस ये है हमारी का गलती, हमारी का गलती। तुम्हारी नहीं गलती तो कोई का बड़ा, दूसरे की गलती तुम भोगोगे। पूरी पंचायत हो गई और अंत में तो साहब हमारी का गलती है, बस खत्म होगी। हल ही नहीं कोई। हर विवाद का हल हो सकता है स्यादवाद के द्वारा। अब स्यादवाद का प्रयोग ही नहीं है तो हल कहां से करोगे? विचारना क्या
पृथगत बिल संतम। निहाल हो जाए, अवलोकन मात्र से चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो जाए। जो नहीं मिला वो अनादिकाल से जो अब मिल जाए। ब्रह्म वो जयानंद।